उनको बीच में खड़ा करके ना तो सबको ना फांसी दे दें हमारी तरफ से ना। को वोट नहीं ना डंडे मारे दरवाजों पे आए तो और कुछ ना करे। मैंने तो नहीं जमा करवाना है, 20-25 हज़ार कहाँ से जमा कराएं। मीटर को मैं तो कहती हूँ आग लगा लो, हर महीने बिल आता जब भी मुझे इतना गुस्सा आता है। हमारी खाले भी उतार रहे हैं वो, उन लोगों को कोई खौफे खुदा नहीं है। मुझे तो 5 बिल जमा कराने पड़ते हैं, मुझे तो मेरी तो आधी तनख्वाह उधर ही चली जाती है। हमें बिल से प्यार इतना कि हम नहीं उतारते, मगर जी नहीं सकते एसी के बिना। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी अपनी हॉस्ट सहर अमीन और आप देख रहे हैं व्लॉग सेंटर। नाज़रीन, एक तरफ महंगाई और दूसरी जानिब बिलों ने अवाम का जीना हराम कर दिया है। एक तरफ बढ़ते हुए बिल और दूसरी जानिब लोड शेडिंग। अवाम से जानते हैं कि इस दफ़ा अगस्त के जो बिल आए हैं उन्होंने अदा कर लिए हैं, क्योंकि लोगों का यही कहना है कि हम बिल अदा नहीं करेंगे, हम जो है अपने मीटरों को आग लगा देंगे, बिल जला देंगे, लेकिन बिल अदा नहीं कर सकते। हुकूमत ने जो है बिलों का अवाम पे फोड़ दिया है। आइए अवाम से जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। हम 3 फैमिली हैं माशाल्लाह। मैं सबसे बड़ी हूँ घर में ना, 3 देरानी जेठानी हैं हम। तो इतना कोई हमारे घर में किस चीज़ का बर्डन है ये बिलों का? ये क्या, हम 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। 18,000 रुपये बिल आया, 18,000 रुपये ये बिल आया है। अभी नेक्स्ट अभी आने हैं, जो भी सिर्फ कंप्यूटराइज पे सिर्फ चेक किया है, जो 24,000 रुपये बिल आने हैं अभी हमारा ना, जो हमारे हस्बैंड ने अभी सुबह चेक किया है। तो ये किसके लिए ये हमारे पे इतना यानी कि बोझ डाला जा रहा है? कितने पंखे चलते रहे इसमें? मेरे सिर्फ एक कमरे में आप आके देख लें, एक कमरे में मेरे पंखा लगा हुआ ही नहीं है अंदर। आप अंदर आके चेक कर लें। इसलिए कि अपने 5 बच्चे, मेरे 2 बेटे माशाल्लाह जवान हैं, एक 23 साल का बेटा है, एक 22 साल का बेटा है, जिन्हें एक रूम में लेट रहे हैं हम सारे बच्चे। किस लिए? कि हमारा बिल ना ज़्यादा है, मगर बिल तो फिर भी ज़्यादा है। बिल वैसे के वैसे ही आ रही, इतनी मत बचत कर रहे हैं जी, बिल्कुल बिल बिल्कुल वैसे ही आ रहे हैं। इतनी परेशानी है, बच्चों को पढ़ाएं कैसे? 5 बच्चे हैं, मेरे बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी जा रहा है, उसकी फ़ीस निकालना हमारे लिए इतनी मुश्किल हो गई कि फर्स्ट को हमने फ़ीस जमा करवानी है अपने बच्चे की। हुकूमत से ये कहते हैं कि उनको बीच में खड़ा करके ना सबको ना फांसी दे दें हमारी तरफ से ना, ताकि उन्हें पता लगे यार, तो नहीं तो फिर गरीब आवाम मर रही है अंदर। तो गरीब है नहीं समझना है हुकूमत, गरीब अपनी झोपड़ियों में बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूँ लैट्रीन उठाने तक का तो वो टैक्स लगा रहे हैं, कूड़ा उठाने का टैक्स। तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, सिर्फ मुफ्त की बिजली बरत रहे हो, लाखों रुपए कमा रहे हो। अभी ज़रा सा कह दिया कि लीडरों से वसूल करे जाएंगे पैसे, तो साथ ही कह दिया कि हम तुम्हें पैसे देंगे। गरीबों को क्या दोगे? गरीबों को बिल दोगे और बड़ों को भरोगे। लीडरों को जो बैठे हुए हैं, जो नौकर हैं उसमें वापटा में, उन्हें माफ़ हैं, क्योंकि वो कमा के लेके ही नहीं जाते घर नोट, जो उन्हें माफ़ हैं। सबसे बड़ा तोहफा तो ये दे गए आटे का, जिससे इंसान पेट भर रहा था कि गरीब आदमी चलो कुछ नहीं है, बच्चे आए स्कूल से, चलो चटनी पीस के बच्चों के आगे रख दो, रोटी रख दो। वो रोटी भी छीन ली, फिर आवाम के हाथ जोड़ते फिरेंगे। हाँ, वोट डालो हमें। डालेंगे वोट? किसको डालेंगे? भाड़ में जाए ना, को वोट नहीं ना डंडे मारे दरवाजों पे आए तो और कुछ ना करे। जो तिजारती हैं ठीक है, अल्लाह उन्हें दे रही है, अपनी दुकानें लेके बैठे हुए हैं, सब कुछ है, उनकी पड़ी है, उनकी इस वक्त पड़ी, तो जो गरीब मजदूर है वो क्या करेगा? ये देखें 20,000 रुपये बिल आ गया, आपके बहुत ज़्यादा आया बिल, पहले तो कभी ऐसे नहीं आया बिल। अब बच्चों को खिलाएं कि पढ़ाएं, क्या करें बताएं? आप बताएं। ये मीटर को आग लगा दें। वाकई बड़े बड़े परेशान हैं हम तो। मेरा बंदा चिंची चलाता है, वो क्या करे बताओ? हमें खिलाए पिलाए पढ़ाए लिखाए के 3 मेरी बेटियां हैं। आप बताएं ना मैं क्या करूं? मैं तो जाके मीटर को आग लगाते तो, नहीं तो काटने जब आएगा ना वो, उसको फिर बताएंगे जो वो काटने आएगा। मैंने तो नहीं जमा करवाना है, 20-25 हज़ार कहाँ से जमा कराएं? सुबह दिल करता है कि खुद अपने आप को जहर खा लें या बच्चों को दे दें। बताएं, आप बताएं। ये रोटी है, सिर्फ ये रोटी खाई जाती है, बताएं। अब ये हाथ से कपड़े धोए हैं, बताएं। मशीन में भी नहीं अब धोते कपड़े, क्या नहीं बिल ज़्यादा आना है। अब बताएं, ये देखें ये कपड़े, ये सारे मेरे हाथ से धुले, कोई इसमें निखार या कुछ भी है? बताएं। सर्फ सोडा डालें कि मशीन के बिल भरें? बिल उतारें कि खाएं या बच्चों को पढ़ाएं या लिखाएं, क्या करें? पहले कितना बिल आता था तो इजीली आप पे कर लेते? नहीं आता था, 9,000 आता था बिल, 10,000 आता था, फिर 19,000 12,000 बिल आया। कहाँ से करा? पूरा ही नहीं होता था बिल, क्या करें? किस्तें करवाते थे, जब भी नहीं पूरा हो पाता था। बिल उतारे कि बच्चों के पेट पालें या स्कूलों के फीस दें, क्या करें? खर्चात पूरे नहीं होते। दाल सब्जी पकाते, जब भी ये हाल है बच्चों के साथ, बच्चे भी रोते पिलकते, क्या करें? ना कोई फ्रूट, ना फल, ना दूध, ना कुछ बच्चों को।
कहाँ से ये बिल उतारे या पेट बच्चों का पाले। डबल बिल आया है, मियाँ गुस्सा करते हैं बार बार कि इतना बिल क्यों आ रहा है। हमारा भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पंखा चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ना पानी की मोटर चलती है ना कुछ चलता है, और फिर भी इस पर इतना बिल आ रहा है। 5-5 हज़ार बिल भेजते हैं और सिर्फ हमारे घर एक बल्ब एक फ्रिज चलता है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इन्होंने तो नाक में दम करके रखा हुआ हुए हैं। उनको को ये नहीं पता कि भाई ये बेवा औरत है, कहाँ से देगी कहाँ से नहीं देगी। उनको गवर्नमेंट क्या समझती है, बहुत अमीर है हम। हाँ, हम तो बहुत अमीर हैं, हम गरीब से गरीब हैं, अमीर कहाँ से आ गए, हम तो गरीब हैं। शहबाज शरीफ साहब तो महंगाई ख़त्म करने आए थे मरियम बीबी के साथ। हाँ, मरियम बीबी के साथ ख़त्म करने आए थे, वो दुगनी चौगनी करके चले गए। अब बताएं, अब हम क्या कर सकते हैं, कहाँ से खाएंगे, उनका अब्बा देगा हमें कमा के। घर में कितने एसी लगे हुए हैं? एक भी ऐसी नहीं है, हमारे घर तो कूलर भी नहीं चलता। कोई एसी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके बावजूद इतने बिल हैं, इतने कि इंतहा हो गए। यही चोरी डाके होंगे, ये एक दूसरे की जेब कटेगी, इसी तरह ही फिर ये चलेगा ना, वहाँ माशरा इसी को ही लेके चलेंगे। क्यों कि हम लोगों में है ही नहीं कि इंसानियत। पेट्रोल वो इतना महंगा हो गया है कि हम कहीं आ जा नहीं सकते, बिजली के बिल वो महंगे हो गए, आटे का तोड़ा देख लो वो इतना महंगा मिलता ही नहीं, मिलता है तो इतना घटिया नाकिस आटा। वो अपनी जेबें भरते हैं और उतर जाते हैं, कर्जा नहीं उतार, कर्जा नहीं उतारते, वो सिर्फ अपनी जेबें भरते हैं और चले जाते हैं अपने घर। वो कहते हैं कि है ही नहीं, वो कर्जा हमारे सरों पे चढ़ाकर वो चलते बनते हैं। उनके पास कुछ नहीं है देने के लिए हमें। हमारी खाले भी उतार रहे हैं वो। फिर सब मीटर काट के ले जाएं ये लोग, हम बगैर बिजली के गुजारा कर लेंगे, क्योंकि ये यही चाहते हैं ना, वहाँ मरे भूखी मरे तो बिजली के बगैर भी मर जाएगी, कोई बात नहीं। बिजली का बिल कितना है? बिजली का बिल हमारा आया 25,000। 25,000। ऐसा क्या चलाती हैं आपकी बेगम जो 25,000 पे बिल आया? कमाई मेरी जो है ना 30,000 है और बिल मेरा जो है ना 25,000 रुपये है। और अभी मैंने सिर्फ जो है ना पंखा लगाया हुआ है, और इनकी डिमांडें जो है ना कि एसी लगवाओ एसी लगवाओ। गरीब बंदा कहाँ से एसी लगवाए। अब ये बिल मैं आपको दिखाऊं ना तो बुरी बात है, अपनी जो है ना इज़्ज़त होती है इंसान की, बहुत जो है आपकी इज्जत है। हाँ जी, इज़्ज़त ही है। बंदा कहता है कि यार इतना बिल आ गया, मैं बिल नहीं उतार सकता, तो ये बेइज्जती वाली बात होती है। अच्छा, आप अपने खावन को ये नहीं कहती अगर मेरे स्ट्रेटनर का बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, एसी का नहीं कर सकते, मेरे से शादी क्यों की, मेरे लिए इससे ज़्यादा चार्जेस भी था। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन कहते हैं कि बिजली का बिल इतना ज़्यादा है, अगले साल एसी लगवा लेंगे, ये कर लेंगे। इस वक्त बिजली का बिल जितना ज़्यादा है, हम इसको तो पढ़ते ही ऐसे हैं जैसे कि हमारा कोई लव लेटर आया हुआ हो। बिजली का यहाँ मसला है, गैस यहाँ नहीं आती, पानी का यहाँ पे मसला है, इलेक्ट्रिसिटी हमें नहीं प्रोवाइड की जाती, तो फिर हम क्यों रहें ऐसे कंट्री में। अच्छा, कहते हैं पाकिस्तान में ना रहने के लिए पैसे ना बाहर जाने के लिए पैसे, ऐसे ही है? नहीं, रहने के लिए पैसे नहीं है, बाहर जाने के लिए अवाम के पास बहुत पैसे हैं। निकल आएंगे वो निकाल लेते हैं जब नज़र आ रहा हो कि आगे पैसा ही पैसा है। हमें बिल से प्यार इतना कि हम नहीं उतारते, मगर जी नहीं सकते एसी के बिना। हर नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो यही कहती है कि जी ख़जाना खाली हो गया, और हमें तो लुटी हुई गवर्नमेंट मिली है, ख़जाना बिल्कुल खाली है। ये अगर मैं आपको बिगर पर्सपेक्टिव में बताऊं तो ये वो वाली बात होती है कि आपने कुएं को पाक करने के लिए बोकियाँ निकालनी है या कुत्ता निकालना है। जिस निज़ाम से, जिस सिस्टम से आप हल निकालने की बात कर रहे हैं, ये निज़ाम आपको वो हल कभी भी नहीं देगा। IMF के चुंगल से जब तक आप नहीं निकलेंगे, वर्ल्ड बैंक और ये जितनी भी इंटरनेशनल बॉडी है, ये आपको कभी भी आज़ाद और ख़ुद मुख्तार होने नहीं देगी। इन्होंने आपको ग़ुलाम ही रखना है। जब तक आपके पेट पे ये जंजीर बंदी रहेगी, आप गुलाम रहेंगे। अवाम को ताकत का सरचश्मा कहा गया है, ये बहुत बड़ी क़ुव्वत है। आप यकीन करें कि अगर ये 300-400 लोग अपना बिल नहीं पे करते हैं और मीटर कटवा लेते हैं, ये वो लेनिन वाला रेवोल्यूशन है जो वो 12 लाख बंदे लेके निकला था, बोल्शेविक रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं, 1918 में आया था। तो वो 12 लाख बंदे निकले थे और ज़ार के महल तक पहुँचते वो सिर्फ 3-4 लाख रहे थे, लेकिन वो रेवोल्यूशन आ चुका था। आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। आप कब तक बर्दाश्त करेंगे? अभी तो आपसे 60 रुपये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, 90 रुपये यूनिट होने वाला है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? लोगों ने खुदकुशियाँ करनी है, बजाय इसके कि आप खुदकुशी करें, आप थोड़ा सा स्टेप अप लें, अब लोग इकट्ठे हों, आप एक बॉडी बने और बाइकआउट करें। ये अच्छी हुकूमत आई है कि लोगों का बेड़ा गर्क करने लगी हुई है, ना खाने को ना पीने को, और उन्होंने बिलों की ज़्यादा अलग डाली हुई, महंगाई अलग की हुई है, कि गरीब के मुंह से आने वाला भी इन्होंने छीन लिया हुआ, आटा भी इन्होंने खींच लिया हुआ है। अब जो गर्मी से बचने के लिए आटा भी 300 रुपये किलो है, 300 का 2 किलो है, और जिसके घर में टब्बरदारी हो 8 बंदे, वो कहाँ से खाएं? बिजली के जो बिल्स आ रहे हैं पागल कर रहे हैं आवाम को, वहाँ भी काफ़ी सदमे में है कि ये क्या हो रहा है। आपको भी फ़र्क पड़ता है जब बिजली? तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं 5 बिल जमा कराता हूँ, मैं चारों भाइयों के मैं कराता हूँ।
मुझे तो 5 बिल जमा कराने पड़ते हैं, मुझे तो मेरी तो आधी तनख्वाह उधर ही चली जाती है। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे मौजूद लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। लोगों का ये कहना है कि अगस्त का बिल भी देना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्कान है कि सितंबर का बिल भी बहुत ज़्यादा आएगा। लोगों का इसके साथ साथ ये भी कहना था कि इस दफ़ा के जो बिल है हमने अदा कर दिया, अगर सितंबर के बिल ज़्यादा आए तो हम अपने मीटरों को आग लगा देंगे। और ये भी कहना था कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, हम सबको मिलकर इकट्ठे होकर इस बिल के ऊपर एहतजाज करना होगा। इसी के साथ अपनी हौस से हरमीन को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह नेगहबान। वीलॉग सेंट्रल की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।